बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं किचन में चिकन स्लाइडर्स। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, उसके हमने मिनी बन्स बनाने हैं पहले। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप वार्म मिल्क चाहिए, और उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जो थी ईस्ट डाल दी, 2 टेबल स्पून शुगर डाल दी, 1 टीस्पून जो थी सॉल्ट डाल दी। आपने अच्छे तरीके से दूध में इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो है ईस्ट जो है वो एक्टिव हो सके। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हमने फ़ौरन जो है इसकी डो बना लेनी है। इसको कुछ हमने रखना नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट है, तो फ़ौरन जो है ईस्ट वो एक्टिव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आधा किलो मैंने मैदा ले लिया था, यानी कि जो मग मैंने मिल्क का लिया वो वाले मैंने 2 जो थे बिग भर के जो थे वो मैदे के ले लिए, तो वो हाफ़ kg ऑलमोस्ट बन गया था। और उसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने दूध वाला जो लिक्विड है उसमें आपने इस मैदे में डाल के आपने इसको गूंद लेना है। आपने इसको थोड़ा थोड़ा लिक्विड ऐड करते जाना है और साथ साथ इसको गूंदते जाना है, और इसको तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट्स अच्छे तरीके से हाथ से गूंदना है कि ये बिल्कुल जो डो है वो बड़ी सॉफ्ट और इक्वल आटे की तरह बन जाए। जब आप देखेंगी कि हाँ 2 मिनट गूंदने से इसकी ये शेप बन चुकी है, फिर आपने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेने हैं, और उसके बाद ऑयल डाल के भी आपने इसको 2 मिनट के लिए गूंदना है। और फिर उसके बाद आपने इसको 45 मिनट्स के लिए राइज़ होने के लिए रख देना है। और ये देखें कि मैं इसको एक बाउल में रख रही हूँ और साथ में ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दिया, और ऑयल लगाने के बाद मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए राइज़ होने के लिए रख दिया था। ये देखिए जी 45 मिनट्स के बाद देखें अब ये बिल्कुल डो राइज़ हो चुकी है। अब हमने इसको सरफेस पे निकाल लेना है, और उसके बाद इसको हल्की सी इसकी एयर निकाल के, और अब हमने इसके ऊपर जो है ना हल्का सा जो वाइट फ्लावर है वो इस पर डाल के, और इसको हल्के हाथ से मैंने इसको बेल लिया कि ताकि ये जो है ना इक्वली एक शेप की मतलब आ जाए इसकी डो की। अब आप ये देखें, इसको इक्वली एक तरीके से करना है ना आपने अब हम इसके बनाने वाले हैं, बन बनाने वाले हैं। तो आपने इसको बहुत पतला नहीं रखना, हमने इसको मोटा रखना है जिस तरह बंद होते हैं, लेकिन बहुत मोटे भी नहीं रखने हैं क्योंकि हमने उनके अंदर फिलिंग्स भी करनी है। तो हमने उस अंदाज़े से मैं आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े होने चाहिए। इसके बाद मैंने क्या किया, नाइफ़ से इसका, आपके पास किसी के पास सांचे हैं तो सांचे से बना ले, मैंने नाइफ़ से ही स्क्वायर शेप बना ली थी। और स्क्वायर शेप बनाने के बाद जो है मैं इसको जो है इसको एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है, उसको ग्रीस कर लेना है, और उसमें मैंने ये स्क्वायर शेप से हाथ से ही काट के मैंने इसको रख दिया था बंस को। इसके बाद मैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिल्क ले लेना, आपने थोड़ा सा ब्रश की मदद से मिल्क से थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेना है। कभी हम एग लगा लेते हैं या कुछ ऑयल लगा लेते हैं, लेकिन हम आज इसके ऊपर थोड़ा सा मिल्क लगा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये डार्क कलर्स के नहीं बनेंगे। मिल्क लगाने से वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हो गया, एग से ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर बन की शक्ल आ जाती है, तो हमने इसको ज़्यादा डार्क कलर्स का नहीं रखना। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है सेसमी सीड्स लगा दिए थे। आपकी मर्ज़ी है, जो आपके पास चीज़ आप लगाना चाहते हैं लगा लें। और मैंने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया था। वही 180 डिग्री पे मैंने इसको रखा था, और तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको बेक होने के लिए रखा था। और आप ये देखें कि माशाल्लाह कितने खूबसूरत छोटे छोटे बाइट साइज़ के बन चुके हैं। ये चिकन है मैंने ले ली, और देखें सैलड लीव्स ले लिए। चिकन को आपने क्या करना है, गार्लिक डाल के इसको बॉयल कर लेना है, और उसके बाद आपने चिकन को श्रेड कर लेना है। अब हम सबसे पहले एक बनाएंगे, इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे, जिसमें मैंने थोड़ी सी मायोनीज़ ले ली थी, ऑलमोस्ट हाफ़ कप ले लिया था, और उसमें हाफ़ टी स्पून जो है मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला। चिकन में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और मायोनीज़ ऐड कर दी है, और इसको भी अलग से चिकन को हमने इसकी श्रेडेड चिकन के साथ इसकी भी हमने एक मटेरियल हम बना रहे हैं इसको फिलिंग करने के लिए। तो ये मैं आपको सैलड लीव्स दिखाने वाली हूँ। ये देखें, ये इसलिए मैं दिखा रही थी, ये मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक पहले लिए थे। मैंने एक जार में थोड़ा सा पानी डाल के रख लिया था, और उसमें ये इसके नीचे से जड़ें जो थी वो मैंने जार में रख ली थी। इससे आपके सैलड लीव्स बहुत देर तक जो है ना वो लाइव रह सकते हैं, फ्रेश रहते हैं। चलें जी, अब बंस की हम फिलिंग कर लेते हैं। मैंने थोड़े से टमाटोज़ कट कर लिए थे, क्यूकम्बर्स ले लिए थे मैंने, जो विनेगर वाले होते हैं वो वाले मैंने लिए थे, जो सैलड्स वाले होते हैं क्यूकम्बर, और साथ सैलड लीव्स ले लिए थे। अब मैंने क्या किया, जो मस्टर्ड और मायो की जो ड्रेसिंग बनाई थी हमने एक, उसमें मैंने थोड़ा वो वाली इसमें थोड़ी सी मैंने ये जो है ऐड की है बन के ऊपर, वो वाली सॉस लगाई है, और साथ में मैंने क्यूकम्बर रख दिया था। सैलड लीव रख लें, टमाटोज़ लगा लें, जो भी आपको सैलड्स और चीज़ें पसंद हैं वो सारी आप इसमें डालें। और उसके बाद आपने इसको
कवर दे के इसको छोटे छोटे जो हैं वो हम स्लाइडर्स बना रहे हैं। ये देखें मैंने एक आपके सामने असेंबल कर लिया है। और इसी तरह आपने जो है सारों की चीज़ पे टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है इन चीज़ों में, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। जैसे आपके घर में हाई टीज़ हैं या पार्टीज़ हैं या बच्चों के लिए डिनर में आप गेस्ट होते हैं, आजकल के बच्चे जो होते हैं वो वाले खाने नहीं खा रहे होते जो बड़े खाते हैं, लेकिन आप उनके लिए अगर ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे, और उनको अट्रैक्टिव लगती हैं ये चीज़ें। तो ये देखिए मैंने अगेन आपके सामने 1 से 2 रेडी कर रही हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप इसको असेंबल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई भी चीज़ आगे पीछे रखी जा सकती है, मतलब पहले आप टमाटोज़ लगा सकते हैं या क्यूकम्बर लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं थोड़े से नगेट्स वाले भी बना रही हूँ जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि नगेट्स के भी रेडी हो सकते हैं। मैंने ये फ्रोज़न नगेट्स लिए हैं और उनको फ्राई कर लिया था। अब ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि मस्टर्ड सॉस वाली जो मैंने मायोनीज़ वाली सॉस बनाई थी वो लगा रही हूँ बन में, और साथ में आप सैलड लीफ रख लें। टमाटोज़ आपके पास ऑप्शन है, केचप लगाना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, मैंने नहीं लगाया था कि जब जिसको जितनी ज़रूरत हो वो लगा सकता है। और इसमें जस्ट एक नगेट्स छोटा होता है साइज़ में, तो इसकी वजह से वो मैंने इसके अंदर संभल कर दिया था। और ये देखें आई होप सो आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी। और भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिशेस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी डिश कैसी लगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, एक दूसरे के लिए हमेशा दुआएं करते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।